संसार में लोग दुखी हैं ईर्ष्या के कारण, एनवी। यही प्रभु जी, यही मैं जानना चाह रही थी कि yeah. हम आजकल ऐसे हो गए हैं, जैसे हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं अभी, उनमें से कई सारे लोगों की समस्या ये भी होगी कि मैं जिससे भी बात करता हूँ वो सिर्फ अपनी प्रशंसा कर रहा है, वो किसी की प्रशंसा ही नहीं कर रहा, और जो लायक है उसकी भी नहीं कर रहा, लोग सिर्फ अपने बारे में देखने लगे, बहुत सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं। तो क्या वजह है इसकी, क्यों लोगों के व्यवहार में इतना परिवर्तन आ रहा है? क्या ये फ्रस्ट्रेशन है या उनका डिप्रेशन है, या क्या, किस वजह से ऐसा हो रहा है? एक अंग्रेजी में कहावत है, when we do not have spiritual substance in the heart, we are slaves of our surroundings। जब मेरे हृदय के अंदर आध्यात्मिक सत्व नहीं होता तो मैं अपनी सराउंडिंग्स, अपने आसपास की परिस्थिति और वातावरण जो है उसका गुलाम बन के रहूंगा। यानी कभी भी जो है बटन दबा करके कोई मेरे ऐसे तैसी कर सकता है, मेरा को गुस्सा ला सकता है, और दिस पर्सन कैन एक्चुअली क्रिएट हैवॉक इन माय कॉन्शियसनेस। तो क्योंकि व्यक्ति के अंदर ना स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है ही नहीं, वो स्पिरिचुअल सब्सटेंस ही नहीं है। तो लोग जब खोखले होते हैं तो फिर क्या होता है, उस खोखले को भरने के लिए या तो खुद की प्रशंसा करेंगे, खुद की तारीफ करेंगे, और वर्स्ट के सिनेरियो में आपने देखा होगा अक्सर कॉर्पोरेट्स में दे हैव स्मोकिंग जोन्स, वहाँ जाके सिगरेट फूकेंगे, क्योंकि ना उस खोखलेपन को दूर करना चाहते हैं वो, या तो धुएं से या दारू पी करके, क्योंकि वो खोखलापन है बेसिकली। वो उस खोखलेपन को दूर करने की जद्दोजहद है, एक संघर्ष है। लेकिन असल में वो जो खोखलापन है वो बना किसके लिए? स्पिरिचुअल सब्सटेंस के लिए। जब स्पिरिचुअल सब्सटेंस नहीं होगा तो लोग बेचैन रहते हैं, तारीफों के पीछे भागते हैं। जैसे लोग फेसबुक पे जब देखते हैं कि ना उस पे फोटो डालेंगे तो किसने लाइक किया, नहीं किया, कमेंट आया, नहीं आया, एग्जैक्टली। पर कहीं ना कहीं उस खोखलेपन को भरने की जद्दोजहद है कि कोई मेरी तारीफ कर दे। जब कोई तारीफ नहीं करता, अगर वो अच्छे किसी ने कपड़े पहने हो, अच्छा श्रृंगार किया हो, तो बोले क्या दिख रही है तू, क्या दिख रहा है तू, डिमोटिवेट हो जाता है बस। तो इसलिए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पिरिचुअल सब्सटेंस। पर हम देखते हैं रामायण के अंदर एवरीवन इज हैविंग सच अ डीप, इंटेंस, कॉन्संट्रेटेड स्पिरिचुअल सब्सटेंस। इसलिए जो एक्सचेंजेस हैं वो एक अलग ही लेवल पे है रामायण के अंदर। मुझे लगता है शायद यही वजह है कि अगर हम श्री राम के व्यक्तित्व की बात करें, उनके चरित्र की बात करें, तो सबसे जो विशेष बात है वो है उनका धैर्य। बहुत धैर्य उनके अंदर, धैर्य बहुत ज्यादा है उनके अंदर की। माता ने 14 साल का वनवास दिया, लेकिन माता को पलट कर एक शब्द नहीं कहा, सवाल नहीं पूछा, चेहरे पे शिकन नहीं आई। मंथरा के लिए या आसपास के जितने भी लोग थे, किसी के लिए उन्होंने कभी अधैर्य का सामना ही नहीं करना पड़ा। तो वो क्या वजह थी, वो कैसे हम अपने व्यक्तित्व में ला सकते हैं? वैसे तो हालांकि भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, राम जी तो भगवान है, भगवान तो कंट्रोलर है, लेकिन मनुष्य के रूप में आके उन्होंने सीख दी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। तो जब वो एज अ कंट्रोलर होकर के धैर्य रख सकते हैं, हम लोग तो कंट्रोलर नहीं है, तो हमको तो धैर्य रखना ही चाहिए। भाई जिसके कंट्रोल में चीजें हों वो धैर्य ना रखे, अरे मैं अभी चेंज करता हूँ सब कुछ, वो कर दे। लेकिन जो कंट्रोलर है जब वो धैर्य रखे हुए, तो हमको तो वो धैर्य रखना ही चाहिए। जैसे कि जब सुग्रीव ने मदद मांगी थी वाली के लिए, अब वाली का हो चुका, संहार भी हो चुका है, अब ये भाई साहब अपनी जिंदगी में फिर से लग गए। तो 4 महीने बीत गए, राम जी वेट कर रहे हैं कि सुग्रीव ने कहा था कि एक बार उसका केस हो जाएगा ना, फिर वो हमारी मदद करेगा। हालांकि राम जी को मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान वेट कर रहे हैं। फाइनली लक्ष्मण जी गए डांट लगाने के लिए, कहते वो वानर ही है तू वास्तव में। वानर का मतलब ये है, वाह का मतलब वाकई में, नर मतलब मनुष्य। क्या तो वाकई मनुष्य है क्या? बेसिकली वानर मीन्स इन बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। अब उसमें जब थोड़ी अच्छा समय आया तो सुग्रीव जी लग गए अपनी दुनिया में, देन ही इज एंजॉयिंग हिज वाइफ एज वेल एज बालीज वाइफ। तो लक्ष्मण जी ने डांट लगाई, और ये काम होता है वास्तव में गुरु का। लक्ष्मण जी इज प्लेइंग द रोल ऑफ गुरु। गुरु आकर एक कान खींचते हैं जब हम गलत जगह पड़ जाते हैं, इंद्रिय भोग में लग जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं अपनी इच्छाओं के लिए। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। बस प्रभु एक बार ये कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आए, इसके बाद मैं आपकी शक्ल नहीं देखूंगा, आप मेरी शक्ल नहीं देखना। दैट्स इट। लाइक ऑन दीपावली मेनी पीपल दे डू जुआ, लोग जुआ खेलने के लिए जाते हैं। अब रामचरितमानस में या फिर वाल्मीकि रामायण में कहीं पर भी ऐसा नहीं आता कि जैसे ही सीता और राम सारी वानर सेना के साथ अयोध्या पहुंचे, सारे के सारे अयोध्यावासी कैसीनो में गए और वहां पर जुआ खेल के श्री राम का स्वागत किया। आपने सुना कभी ऐसा? नहीं।